नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं कुछ और प्रश्न पेडागोजी के लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंक्लूडिंग सीटेट जो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, उसके भी 60 क्वेश्चन हम लाइव क्लासेस के दौरान कर चुके थे। उससे आके मैं क्वेश्चन जो है आपको करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अनुपूरक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है द आइडिया ओके बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल। अनुपूरक शिक्षण सामग्री यानी कि जिसे हम SLM भी कहते हैं। ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा SLM। ठीक है, अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं SLM। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्देश्य क्या होगा? कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामग्री उपलब्ध कराना, या शिक्षार्थी की पुस्तक पढ़ने की रुचि को बढ़ाना, शिक्षार्थी की अनेक विषयों में रुचि को और बढ़ाना, या अध्यापक द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों में सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, तो पहली बात अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें, ठीक है, अध्यापक द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों में, तो अध्यापक का एक कर्तव्य होता है कि उसे सभी कवर करना होता है जितना भी उसे पढ़ाना होता है। तो ये ऑप्शन सीधे सीधे आप नकार देंगे। कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, ठीक है, हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और शिक्षार्थी की पुस्तक पढ़ने की रुचि को बढ़ाना। ठीक है, और शिक्षार्थी की अनेक विषयों में रुचि को और बढ़ाना। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 50-50% दोनों में है। कभी भी आप जाएंगे पेपर देने तो 50% अगर आपको आ रहा है तो इसमें इजीली आप कर पाएंगे। अनुपूरक शिक्षण सामग्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल की बात कर रहा है। अगर आप इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा कि जो शिक्षार्थी है उसके अनेक विषयों में जो रुचि है, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, इसलिए आप उसे ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल का काम होता है। ठीक है, जो अनुपूरक शिक्षण सामग्री, ठीक है, ये ऑडियो विजुअल एड्स या दृश्य सामग्री जिन्हें कहा जाता है, उसके माध्यम से, या कोई चार्ट वगैरह, या कोई भी आप किसी अन्य विषय से जानकारी देना चाहते हैं तो उसमें ये यूज करेंगे। थर्ड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगा के इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उपलब्धि परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? ओके, द पर्पज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट टू, ठीक है, नहीं है पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्सर विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में, इसलिए आजकल बोल्ड हेडिंग में क्वेश्चन भी दिया रहता है कि आपने नहीं देना है। तो यह जानना कि छात्रों ने क्या सीखा है, यह जानना कि छात्र किन क्षेत्रों में कमजोर है, छात्रों को तेज, कमजोर और औसत वर्ग में बांटना, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का पता लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं, ठीक है, उनका पर्पस नहीं है पूछा है यहाँ पे। सो बेसिकली जो आइडिया होता है अचीवमेंट टेस्ट का, ठीक है, जब आप पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद जो टेस्ट लेते हैं, जैसे कि उसमें आप ये जानते हैं कि यह जानना कि छात्रों ने क्या सीखा है, ये आप जानते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से ही जो है छात्रों को तेज, कमजोर और औसत वर्ग में बांटते हैं, और उसके बाद जो है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का पता लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो उद्देश्य नहीं होगा, यह जानना कि छात्र किन क्षेत्रों में कमजोर है। ठीक है, यह प्रश्न डाउटेबल था। ठीक है, जो अभी आंसर की थी उसके हिसाब से ये आंसर है, लेकिन हमने जो है इसको भी रखा था। ठीक है, वैसे जो उद्देश्य नहीं होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि छात्रों को तेज, कमजोर और औसत वर्ग में बांटना। तो ये जो है KVS का जो है पेपर है दोस्तों, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं इसको। ठीक है, तो ये डाउटेबल है। लेकिन अचीवमेंट टेस्ट अगर आप देखें ध्यान से तो उन्होंने उसी पे ध्यान दिया था कि हम वहाँ पे केवल बच्चे को किन क्षेत्रों में देखते हैं, ये डायग्नोस्टिक में आ जाता है। ठीक है, ये निदानात्मक परीक्षण में आ जाता है, इसलिए यह उत्तर सही होगा। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं होगा, ये उनकी तरफ से आया था। इसमें काफ़ी डिबेट भी चला था, लेकिन बाद में जो है इसी उत्तर को उन्होंने मान्य किया था। अगला है, एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की अनिवार्य विशेषता क्या है? ठीक है, अगर आप बात करें अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की तो उसकी विशेषता क्या होगी? कम लागत, लोकप्रिय, अधिकतम ज्ञानेंद्रियों की भागीदारी या संभालने में आसान। तो इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ गुड टीचिंग एड, ओके, इट इज हैव टू बी इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, यानी कि अधिकतम ज्ञानेंद्र की भागीदारी के लिए ही हम जो है किसी भी सहायक सामग्री का यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो या अन्य कोई सामग्री हो। ठीक है, जिसमें बच्चा जितनी ज़्यादा कहते हैं ना ज्ञानेंद्र की हमारी भागीदारी होती है, हम चीज़ें उतनी अच्छे से समझते हैं। तो ये बात बच्चों के लिए भी लागू होती है, इसलिए राइट आंसर हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन है,
ग्रेप वाइन संप्रेषण पथ का अर्थ है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ओके, इट रिफर्स टू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये होगा आपका अनौपचारिक संप्रेषण। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है। तो ग्रेप वाइन संप्रेषण मैंने आपको अदर वीडियोस में बताया है, अगर आपको इसमें और डिटेल में वीडियोस चाहिए तो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसको नहीं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं है शामिल पूछा गया हमसे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विचार इसमें होते हैं, ठीक है, सामाजिक लक्ष्य उसमें होते हैं और राष्ट्रीय लक्ष्य भी उसमें होते हैं, लेकिन जो नहीं होता है वो होता है परिवार की आकांक्षाएं, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करिकुलम, यहाँ पे जो पाठ्यक्रम का विकास कर रहे हैं, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा सेकेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है, इसलिए मैं आपको जो टॉप मोस्ट सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं प्रीवियस पेपर्स के, वही उनका एक संकलन करके आपको बता रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्लस पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्लस करिकुलम फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन? ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, तो देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम या ऐसे कौशल क्षेत्रों पर आधारित पाठ्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की विशेष कठिनाइयों के प्रति विशिष्ट हो, या विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए एक रूपांतरित पाठ्यक्रम, या विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए पाठ अथवा जो शैक्षिक विषय वस्तु। तो आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की बात की है, तो हम उसमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, या रूपांतरित पाठ्यक्रम केवल उन्हीं के लिए जो, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन तो एक साथ शिक्षा देनी चाहिए, या उन बालकों के लिए कोई अलग से शैक्षिक वस्तु। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ये है कि ऐसे कौशल क्षेत्रों, ठीक है, जहाँ पर स्किल की बात करें, आधारित पाठ्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की विशेष कठिनाइयों के प्रति विशिष्ट हो, यानी कि कोई भी आप बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, जो भी आप करिकुलम रिलेटेड डिजीजेज आपसे पूछे जाती हैं, ठीक है, डिजेबिलिटीज पूछी जाती हैं, उसमें से ही क्वेश्चन है। तो करिकुलम ऑन स्किल एरियाज विच आर स्पेसिफिक टू स्पेशल डिफिकल्टीज ऑफ CWSM, ठीक है, तो इसे कहा जाता है आपका स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए जो पाठ्यक्रम है। कभी कभी CSWN, ठीक है, आपने देखा होगा CSWN का फुल फॉर्म पूछता है, तो ये हो गया चाइल्ड सॉरी CWSN होगा, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा सेकेंड। और एक और ट्रिक इसकी रहती है, अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लगभग सिंपल क्वेश्चन होगा और उसका आंसर जो थोड़ा सा लंबा लग रहा हो और बहुत अच्छे से दिया हुआ है तो वो उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित या बधिर बालक प्रदर्शित करता है, ठीक है, हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एग्जिबिट, वो क्या प्रदर्शित करेगा? भाषा के द्वारा संप्रेषण में बाधा, या घूमने फिरने में बाधा, व्यक्ति की स्वयं की देखभाल करने संबंधी कौशलों में बाधा, या स्पर्शी कौशलों में बाधा। तो यहाँ पे सीधा साधा उत्तर आपका जो है पहले हो जाएगा कि भाषा के द्वारा संप्रेषण में उससे बाधा होगी, ठीक है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन बाय लैंग्वेज, क्योंकि अगर बालक, अगर हम बात करें हेयरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो वो क्या प्रदर्शित करेगा? घूमने फिरने में बाधा उसे नहीं होगी, व्यक्ति की स्वयं देखभाल और संबंधी कौशल वो कर सकता है, ठीक है, स्पर्शी कौशल में भी कोई बाधा नहीं होगी क्योंकि टच से संबंधित कोई भी उसे ऐसा दिक्कत नहीं है, केवल श्रवण संबंधी जो है उसको कुछ कठिनाइयाँ हैं, तो भाषा के संप्रेषण में उससे कुछ बाधाएं का सामना करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वन। तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आए होंगे, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो हम उससे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि APS के जो फॉर्म्स आए हैं उन्हें आप लोगों ने फिलअप कर लिया होगा, और उसमें क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जॉब्स आई हैं और मुझे पता नहीं चलता कि जैसे तो जो देखेंगे अपने मेरे जो सब्सक्राइबर है वो इसको पूरा समझेंगे वीडियो को कि जो डिसलाइक कर रहे हैं वो क्यों करते हैं। मैं तो एक नोटिफिकेशन पेपर में आया हुआ है और वेबसाइट में पड़ा हुआ है, मैं तो केवल आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि यहाँ फॉर्म आया, यहाँ फॉर्म आया, तो उसमें भी लोग डिसलाइक क्यों करते हैं? वैसे तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइक डिसलाइक से उतना, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हैं
वो मुझसे अच्छे से जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ। इसमें मेरा कोई अपना कोई तो अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। आगे भी इस तरह की वीडियो आते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए हो, गाइड करने वाला चाहिए हो जो आपको सही जानकारी दे, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एश्योर करना चाहता हूँ कि आपको यहाँ चैनल में जितनी भी जानकारी मिलेंगी वो ऑथेंटिकेटेड होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।